हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहाँ पे करेंगे इजी ट्रिप प्लानर से रिलेटेड। यस दोस्तों, इजी ट्रिप प्लानर अभी आप देख सकते हैं आज के दिन 10% यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला है। हालांकि इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी आप लोगों को कुछ चीज़ें साफ साफ बता चुका था कि कंपनी के Q1 के नंबर हम लोग को बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिले हैं। नंबर्स अच्छे आने के बाद नेक्स्ट दिन इमीडिएटली हम लोगों ने देखा कि इतना कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। ओके ही रिएक्शन बाजार से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। बट बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अभी इस कंपनी ने 5 दिन का अगर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, ये देखिए नॉर्मल से हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग के टाइप परफॉर्मेंस देखने को मिला एंड अभी हम लोग को वापस ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। बस बताने का मेन मकसद क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपने खुद के हिसाब से नंबर्स को यहाँ पे पढ़ना है एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं नंबर्स तो आप लोग जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाजार को यहाँ पे क्या लगता है, क्योंकि बाजार में अलग अलग चीज़ें चलती रहती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती रहती है एंड हमारा जो कॉल रहता है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इजी ट्रिप प्लानर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कंपनी देखा गया तो हाँ रिस्की ज़रूर है, बट यस बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है एंड कोविड का तो खतरा अभी टल चुका है, तो इसके चलते इनको एक्सपांशन के लिए अभी पूरा मौका यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 300% के रिटर्न हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड वो भी इतने कम समय में। डेफिनेटली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी का जारी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, वरुण बेवरेजेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था नंबर्स देखने के बाद कि कंपनी मतलब कमाल का ये अकेला कंपनी काफ़ी है करोड़पति बनाने के लिए। मतलब बताने का मकसद क्या है कि कंपनी के नंबर लगातार अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट का भी एग्जांपल दिया था, सेंचुरी लगा दी, फिर 150 भी मार दिए, 200 भी मार दिए, 250 भी स्कोर कर दिया। एक्सपेक्टेशन था कि और कितना, तो सीधा 300 स्कोर कर दिया। तो परफॉर्मेंस टाइम बाय टाइम अगर हम लोग बात करें तो निखरते ही जा रहा है। डेफिनेटली इतने अच्छे परफॉर्मेंस से थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ओवर एक्सपेक्टेशन में स्टॉक्स फिर चले जाते हैं, राइट, एंड थोड़ा फिर उसके बाद क्या हो जाता है, बड़े प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एज अ इन्वेस्टर आप लोगों ने इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरना नहीं होता है। इनफैक्ट ये रैली एंजॉय यहाँ पे करनी होती है। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आते हैं, सर क्या अभी खरीदना ठीक रहेगा? देखिए जब वो कोई स्टॉक अगर आप देखोगे इतने टॉप लेवल पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट, सिर्फ रैली देखकर अगर आप खरीदना चाहते हो, अगेन गलत मेथड है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप कंपनी के बिजनेस को मानते हो तो ही आप उसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कभी ना कभी आप खरीदने के बाद वो स्टॉक तो नीचे आने ही वाला है, राइट। तो तब आप लोगों को ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने क्यों खरीदा। अगर आपका नजरिया ही बहुत लंबा है, 5-5 10-10 साल का है, तो थोड़ी ना ये कंपनी यहीं पे रहने वाली है। हाँ प्लस माइनस होता रहेगा, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक भाग ही जाते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे भी कंपनी ने नया हाई लगाया था, उसके बाद कंपनी नीचे आई थी। यहाँ पे क्या कंपनी खत्म हो गई? आज ये कंपनी यहाँ पे है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बिजनेस वाइज देखा गया तो आप ज़रूर एंटर कर सकते हो, इसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं, प्रोवाइडेड आपका नज़रिया बहुत ही लॉन्ग टर्म का यहाँ पे रहना चाहिए। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है, 3 बार ऑलरेडी बोनस दे चुका है एंड जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ते ही जा रहा है, मतलब अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे 682% के रिटर्न्स, मतलब लगभग आप 7 से 8 गुना पैसा हो चुका है एंड वो भी कब से, 2016 से लेकर अभी तक, इतने कम पीरियड में। तो इसीलिए दोस्तों बिजनेस कितना बड़ी बात रहती है, बिजनेस किंग रहता है। बिजनेस अगर अच्छा है तो आप करते ही रहोगे अच्छा परफॉर्मेंस। एंड इसका तो सबसे बड़ा क्लाइंट पेप्सी को आप लोगों को पता ही है, नाम ही काफ़ी है, बॉटलर। एंड आप लोगों को पता है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत लंबे समय तक है। वरुण बेवरेजेस बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा ही करते रहे तो हम लोगों के रिटर्न यहाँ पे बढ़ते ही चले जाएंगे। देन बात करेंगे दोस्तों HLE ग्लास कोट। देखिए HLE ग्लास कोट ये हर किसी के बस की बात नहीं, इस कंपनी में रहना बस की बात नहीं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि चैलेंज दे रहा हूँ आपको, नहीं, एक्चुअल में देखा गया ये कंपनी बहुत रिस्की है। जब भागेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बट गिरेगा तब भी बहुत जोरदार चोट देता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी 40-40 50-50% गिरते हैं एंड इस कंपनी में वैसे कोई गड़बड़ नहीं है। ये है ही छोटे कंपनीज, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। 5,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। ऑब्वियसली जब भागते तो हम लोग को मार्केट कैप बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, बट जो मेन नेचर है कंपनी का वो रिस्की पैटर्न ही है। आज कितना भागा, 12% भागा तो इसलिए अच्छा हो गया, तो ऐसी बात नहीं होती है। बट ग्लास लिंक इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो JMM फॉडलर के बाद अगर किसी का अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में तो HLE ग्लास कोट का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डेफिनेटली आप इस कंपनी को वैसे तो रडार के ऊपर
ऑलरेडी रख चुके होंगे। बीच में तो ये कितना गया था ऊपर, 8,000 के करीब तो गया था। ये 7,500, आप देख सकते हो 7,500 का स्टॉक 3,000 तक आ गया। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये चलता ही ऐसा है, राइट। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। हाँ, जिसको इस कंपनी का नेचर ही नहीं पता वो लिटरली मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं आपको इसका 5 साल का डेटा दिखा दूँ, 5 साल के रिटर्न देखिए, 2000% के रिटर्न। कम ऑन, 5 साल में जो आपको 2000% के रिटर्न देगा, एंड वो भी पॉइंट भूलिए मत, कौन सा वाला पॉइंट, जबकि कंपनी यहाँ पे टॉप लेवल से 51 से 52% डाउन है, उसके बावजूद 5 साल के रिटर्न कितने, 2000% के रिटर्न। तो इसलिए कहता हूँ कि छोटे कंपनी में आना, मतलब बोलते ना, एंट्री इजी होती है, उतना होल्ड करना आना चाहिए। जिन लोगों ने पुराने समय से होल्ड करके रखा हुआ है, आज भी वो 2000% के रिटर्न्स पे है, मतलब उनके पास चॉइस है, वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे। उनको पता है कंपनी का बिजनेस जब तक अच्छा है ना, वो आप 2000% के रिटर्न 10,000% के भी बन जाएंगे। बट उसके पहले ऐसे बहुत बड़े बड़े करेक्शंस आएंगे, राइट। उनको भी पता है कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक एक झटके में ऊपर नहीं जाता है। वो 2000% के रिटर्न जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी कितने सारे करेक्शंस हुए हैं, ये भी 50% उसी का पार्ट है। सो ये पॉइंट आपको अगर हजम हो रहा है तो ही आप ऐसे कंपनीज के बारे में विचार कर सकते हैं। एंड कंपनी का बिजनेस तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सो रिस्की कंपनी नहीं है, अल्ट्रा रिस्की कंपनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें झेल सकते तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते। देन बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन। अभी कल के दिन ही मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था, मैं कोई यहाँ पे पंगे लेना नहीं चाहूँगा इस कंपनी से रिलेटेड। पंगा मतलब क्या, कि लगातार 4 क्वार्टर खराब नंबर, और इस क्वार्टर तो कंपनी लॉस में ही चली गई। हाँ, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं सर एक्सपेंस में ये हुआ वो हुआ, बट अल्टीमेटली कंपनी का जो एक्सपेंस रहता है वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है, वो कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है। तो अल्टीमेटली जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हम लोग को लॉस में देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद आज यहाँ पे कोई मेजर गिरावट नहीं, वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसलिए अदानी की कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, कभी भी तेज़ी कभी भी गिरावट, इस तरीके की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अदानी के स्टॉक्स को इतना कोई ज़्यादा रडार के ऊपर रखता भी नहीं था, वो बाद में हम लोग को मैसिव तेज़ी देखने को मिली, तो हर कोई अदानी के स्टॉक्स की अभी बात करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। और जितना भी बेट यहाँ पे खेला जा रहा है वो फ्यूचर के ऊपर के हिसाब से यहाँ पे खेला जा रहा है। देन बात करेंगे अदानी विल्मर। अदानी विल्मर के नंबर्स कल देखने को मिले थे, ओके टाइप के नंबर्स थे, कोई सुपर डुपर नहीं थे। बट इतना कह सकता हूँ मैं कि अगर आपके पास अदानी विल्मर का स्टॉक है 700 के रेंज में, किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा, 800 के करीब भी गया था, राइट। सो लॉस में बेचने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, 800 भी करीब भी नहीं, इनफैक्ट 900 के करीब गया था। बताने का मकसद इतना ही है अगर आपके पास अदानी का ज़माना चल रहा है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। सो कोई बात नहीं, ये भी स्टॉक आपको 1000-1500 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे परफॉर्मेंस रहे या ना रहे। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी भी पूरा का पूरा ग्रुप वैसा ही भाग रहा है, राइट। सो अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है कि जिसने अच्छा खासा नंबर यहाँ पे दिखा है। बाकी अदानी ग्रीन के भी नंबर इतने कुछ उस लेवल पे देखने को नहीं मिले जिस पी मल्टीपल पे फिलहाल वो काम यहाँ पे कर रहा है। बट ये माना जा रहा है कि भविष्य में आने वाले 5-10 साल में वो अच्छा करेंगे, इसलिए हम लोग को पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड पैसा लगाने वाले कोई और नहीं है, तो विदेश से पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आपने अपने हिसाब से रिस्क क्या है वो भाप कर ही यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है, रिटेल इन्वेस्टर का पता नहीं क्यों, अभी तो और भी ज़्यादा फेवरेट हो चुका है क्योंकि 100 के रेंज में आ चुका है। मैं ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, ये कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड मेटल सेक्टर देखा गया तो ऐसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा है, कल 10 रुपये में मिलेगा, इसीलिए स्टॉक को खरीदना ये कभी भी अच्छी बात नहीं रहती। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आप लोगों को कि अगर आप ये फैक्टर देखोगे, कंपनी का प्राइस, परसेंटेज, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, केवल ये चीज़ों को देखोगे, गलत जा रहे हो। मेन चीज़ बिजनेस देखना होती है, राइट। एंड बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, बिजनेस तो अच्छा है बट मेटल सेक्टर इतना मुझे खास नहीं लगता है। प्लस अभी यूएस चाइना वापस डिस्टर्बेंस देखने को आप मिल जाएगा, तो इसके चलते जो मेटल्स की जो पिटाई होती है वो बहुत ही बेकार तरीके से देखने को मिल जाती है। सो लर्निंग के लिए ठीक है, अर्निंग के लिए मैं तो पर्सनली टाटा स्टील को अवॉइड करने यहाँ पे पसंद करता हूँ। वैसे तो पूरा मेटल सेक्टर ही यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखता हूँ। देन दोस्तों बात करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के दोस्तों रेट हाइक से रिलेटेड न्यूज़ सामने आने वाली थी। एंड दोस्तों यस, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.5% का रेट हाइक कर दिया है। 27 साल का रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को मिल चुका है दोस्तों। इतना ज़्यादा रेट यहाँ पे हम लोग को बैंक ऑफ इंग्लैंड मतलब कभी भी देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो कितना रेट हाइक किया, जैसे मैंने बताया 0.5 पॉइंट या फिर आप बोल सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जिन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यूएस की बात करें, वहाँ पे हम लोग को 0.75 0.50 का रेट हाइक देखने को मिल रहा है। इंडिया में इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, तो कल शायद से हमारे इधर 0.35 या फिर 0.25 के आसपास ही रेट हाइक हम लोग को देखने को मिल सकता है। 0.50 की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ रही है। सो देख लेते कल हमारे इधर रेट हाइक होता है तो कितना होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। बट बैंक
बैंक ऑफ इंग्लैंड हम कह सकते हैं कि इनको और भी ज़्यादा एग्रेसिवली रेट हाइक करने की यहाँ पे ज़रूरत है। बोलने के लिए तो 6 टाइम इन्होंने कंसेक्यूटिवली रेट हाइक किया है, बट जो परसेंटेज है, बेसिस पॉइंट है, वो बहुत ही छोटा छोटा उन्होंने रखा है। सो इतना कुछ इफेक्टिवनेस अभी तक तो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि इनका भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जा चुका है। एंड जो दो आय का डिफरेंस है, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन, वो बहुत ज़्यादा वाइड यहाँ पे हो चुका है। सो ठीक है, यहाँ पे यूएस की बात करें या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, ये डिस्टर्बेंस हम लोग को आगे और भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। ज़रूर मैं इससे रिलेटेड वीडियो कवर करूँगा। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कमेंट सेक्शन में, सर इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट खबरें आती है वो ज़रूर कवर कर लेना, तो इससे रिलेटेड हम लोग को भी अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों के लिए 2 अपडेट है येस बैंक से रिलेटेड। पहला अच्छा अपडेट ये है कि मूडीज़ ने येस बैंक की जो रेटिंग्स है उसको अपग्रेड किया है, आउटलुक स्टेबल किया है। अभी इसके पीछे का रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हर कोई यहाँ पे एक ही रीज़न के चलते ये सारी चीज़ें अपग्रेड कर रहा है, एंड वो है दोस्तों फंड रेजिंग, कैपिटल रेजिंग। अगर 9,000 करोड़ येस बैंक पूंजी जुटा लेता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा राहत का सांस यहाँ पे येस बैंक ले सकता है। एंड इसी से रिलेटेड एक आज और एक न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, ARCL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि अकेला ये कंपनी येस बैंक के लगभग 48,000 करोड़ का बैड लोन का जो पोर्टफोलियो NPA का है, राइट, वो यहाँ पे खरीदने से रिलेटेड यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली इससे रिलेटेड ऑफिशियल न्यूज़ तो हम लोग को अभी शायद से 24 के आसपास देखने को यहाँ पे मिलेगा, 24 एंड उसके बाद 24 को तो फंड रेजिंग की न्यूज़ यहाँ पे आएगी। सो ये सारी बातें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। 2 रिपोर्ट्स ने ये सारी चीज़ें वेरीफाई यहाँ पे किए हैं, तो शायद से इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे सामने आता है। एंड येस बैंक में यहाँ पे पैसा, मतलब जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है NPA, वो यहाँ पे खरीदता है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अगर ऐसा हो जाता है तो येस बैंक के लिए बहुत 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 बड़ी राहत वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप लर्निंग के लिए ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हो, अर्निंग के लिए नहीं। अर्निंग एंड लर्निंग का डिफरेंस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको मैं बहुत बड़ी पूंजी देता हूँ तो उसके लिए क्या येस बैंक रेडी है? तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हमें परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। न्यूज़ है अपनी जगह, वो ठीक है, फंड रेजिंग भी होती है, NPS भी खरीदे जाते हैं, बट उसके बाद कंसिस्टेंटली कितना क्वार्टरली अच्छा नंबर आता है उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लर्निंग के लिए आप जा सकते हो, छोटा मोटा पैसा 500, 1000, 2000, ठीक है, इतना पैसा अगर डूब भी जाता है तो ज़्यादा कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होता है। बट लाख रुपया बड़ा पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए येस बैंक अभी तक रेडी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये सारे न्यूज़ खत्म होने के बाद उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को फिर बड़ी पूंजी यहाँ पे लगानी होती है। सो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस करके ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।